जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग होमवर्क सीरीज़ का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन सी महमूद बेगड़ा गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक था। राजा कर्ण क्या था? गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? राजा कर्ण। अहमद शाह ने अहमदाबाद शहर का निर्माण कौन किया है? अहमद शाह। मालाधार वसु का एक किताब है श्री कृष्ण विजय। श्री कृष्ण विजय का रचना कौन किया है? मालाधार वसु। चलिए 2 नंबर आइए, महमूद बेगड़ा को 20 पुरुष किसने कहा था? ऑप्शन 4 बारबोसा। अब बारबोसा किसके समय में आया था? कृष्णदेवराय के समय में डोमिंगो पाइस और बारबोसा आया था। मलिक गोपी इसका महमूद बेगड़ा का सीएम था, मुख्यमंत्री था। उदयराज इसका दरबारी कवि था। महमूद बेगड़ा का दरबारी कवि कौन था? उदयराज। ये महमूद चरित्र भी लिखा है। चलिए, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच कब हुआ है? ऑप्शन है 1527 में खानवा का युद्ध हुआ है। इसी में कौन सा नारा दिया था? जिहाद का नारा और आपका गाजी की उपाधि भी धारण किया था इसी में। हाँ, जिहाद का नारा, गाजी की उपाधि दोनों खानवा का युद्ध में बाबर ने दिया था। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ है मेदिनी राय के साथ। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ है अफगानों के साथ। और 1576 में तो 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? ऑप्शन है 1615 में। उस समय शासक कौन था? अमर सिंह। अमर सिंह के समय में जो है संधि करके जहांगीर मिला लिया था। देखिए जहांगीर का एक उपलब्धि है कि मेवाड़ को मिला लिया, लेकिन किसके हाथ से कौन हाथ से निकल गया था? मुगलों का। कंधार जो है ना जहांगीर के समय में 1622 में जो है इसके अधिकार से निकल गया था। चलिए 1601 में तो असीरगढ़ का आक्रमण अकबर किया था। सूफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? ऑप्शन सी अबू हासिम ने सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया है। चलिए उसके बाद आइए, सूफी जिस निवास स्थान पर निवास करते हैं उसको क्या कहा जाता था? खानका। हाँ, सूफी जिस स्थान पर निवास करते हैं उसको खानका। भारत में किस सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी? ऑप्शन 4 ए और बी, यानी चिश्ती और सोहरावर्दी की जड़ें जो है ना भारत में सबसे गहरी थी। और चिश्ती सिलसिला का संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती और आपका सोहरावर्दी का कौन है? शहाबुद्दीन उमर। चलिए, अब फिरदौसी क्या है? बिहार में बोलेगा कौन सा सिलसिला जो सबसे फेमस था? फिरदौसी। बिहार में फिरदौसी या सतारिया भी था, लेकिन फिरदौसी ज़्यादा था। बाबा फरीद की रचनाएं किस में शामिल है? ऑप्शन बी गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब ना, कौन लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब? गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ वही ना हुआ? गुरु ग्रंथ साहिब, हाँ आदि ग्रंथ का तो अर्जुन देव है। गुरु ग्रंथ साहिब जो है ना, ऐसा नहीं है कि हाँ सिखों का पुस्तक है। जफरनामा किसका? जफरनामा गुरु गोविंद सिंह फारसी भाषा में लिखे हैं। ठीक है, इब्राहिम। उसके बाद आइए, गौड़ किसका प्राचीन नाम था? ऑप्शन सी बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। गुवाहाटी का प्राचीन नाम प्रागज्योतिषपुर। असम का प्राचीन नाम कामरूप था। रेवती द्वीप ये गोवा का पुराना नाम। रेवती द्वीप किसका था? गोवा का। और मुगदलपुर किसका था? मुंगेर का। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को दिल्ली में कब मिलाया है? ऑप्शन बी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को मिलाया था उस समय। ठीक है, चलिए हाँ राणा रतन। चलिए उसके बाद है, निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे? ऑप्शन है बाबा फरीद निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे। और फिर बख्तियार काकी जो है ना, देखिए क्रम में बताना है। पहले बख्तियार काकी का शिष्य कौन हुआ? बाबा फरीद। और बाबा फरीद का शिष्य निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य अमीर खुसरो और अमीर हसन। चलिए उसके बाद आइए, नक्शबंदी सिलसिला का स्थापना किसने किया है? ऑप्शन है ख्वाजा उबैदुल्ला ने नक्शबंदी सिलसिला का स्थापना किया है। अब भारत में मुगल में कौन नक्शबंदी सिलसिला को मानता था? मुगल में औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिला को मानता था। औरंगजेब ये गाना बजाना के विरोधी था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र में किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन बी 6ठी शताब्दी में हुआ। अब भारत में कागज का प्रयोग 13वीं शताब्दी में। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? ऑप्शन सी अंडाल। अंडाल एकमात्र महिला साध्वी थी अलवार संतों में। अलवार संतों की संख्या कितना? 12 और नैनार 63। अलवार किसको मानता था?
विष्णु को और नैनार शिव को। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? ऑप्शन बी रामानंद। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में। चंडीदास। चंडीदास कौन थे? बंगाल में भक्ति आंदोलन को जो है ना प्रचलित कौन किया था? चंडीदास। कबीर का जो है जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1440 में वाराणसी में, मृत्यु हुआ 1510 में मगहर में। अपार। अपार जो है क्या था? अपार के ही जो है ना, अच्छा अपार कौन था आपका? नैनार में जो है ना, नैनार में से एक ये अपार थे, हेड थे। इसी का प्रभाव में आकर महेंद्र वर्मन ने कौन सा धर्म अपना लिया था? शैव धर्म। विशिष्टाद्वैतवाद का संस्थापक कौन थे? विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुजाचार्य हो गया। द्वैतवाद का बोलेगा तो माधवाचार्य हो गया। और शुद्धताद्वैतवाद का वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का ही दूसरा नाम क्या है? विष्णु स्वामी। और निम्बकाचार्य द्वैतवाद का निम्बकाचार्य। अद्वैतवाद का बोलेगा तो शंकराचार्य। ब्रह्मा संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी माधवाचार्य। ब्रह्मा संप्रदाय के संस्थापक माधवाचार्य। और रुद्र का बोलेगा तो विष्णु स्वामी। संकादी संप्रदाय का बोलेगा तो निम्बकाचार्य। हाँ, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। शेख अहमद सरहिंदी किसके समकालीन थे? ऑप्शन बी अकबर का समकालीन था शेख अहमद सरहिंदी। और सिकंदर लोदी का समकालीन कबीर था, याद रखिएगा। और बाबर का समकालीन कौन था? कृष्णदेवराय था। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? कालिदास था और साब। इसका राज कवि जो था ना, इसका चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि कौन था? साब। विजयनगर के विरुद्ध बनी संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन किया था? ऑप्शन सी अली आदिल शाह किया था। ठीक है, विजयनगर के विरुद्ध बनी संयुक्त सेना का नेतृत्व अली आदिल शाह। लेकिन विजयनगर की ओर से कौन नेतृत्व किया था? राम राय। राम राय। सदाशिव कौन था? तुलु वंश का अंतिम शासक था। सदाशिव, हाँ, तिरुमल वंश का अंतिम शासक, सॉरी तुलु वंश का। दीवाने कोई कृषि विभाग का स्थापना कौन किया है? ऑप्शन बी MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दीवानी रियासत बोलेगा तो अलाउद्दीन खिलजी। दीवानी रियासत और दीवाने मुस्तखराज दोनों अलाउद्दीन खिलजी। और बलबन क्या है? दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग था। दीवाने बंदगाह, दीवाने खैरात, दीवाने इस्तिहाक, ये सब कौन? फिरोज शाह तुगलक। दीवाने अर्ज या सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था? ऑप्शन सी आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक क्या था? दीवाने अर्ज या सैन्य विभाग का प्रमुख था। मजूमदार कौन था? उधार लिया गया धन का हिसाब कौन रखता था? मजूमदार। और खजीन कोषाध्यक्ष था। मुशरिफ ए मुमालिक कौन था? यह आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन बी विलिनियस है। लिस्बन पुर्तगाल का है। तालिन किसका है? एस्टोनिया का। एस्टोनिया का राजधानी तालिन। स्कोपजे किसका है? मैसिडोनिया का। मैसिडोनिया की राजधानी स्कोपजे। और बर्न तो स्विट्जरलैंड का है। आइसलैंड का राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए रिक्याविक। रिक्याविक आपका आइसलैंड का राजधानी हो गया। लातविया की राजधानी कौन है? ऑप्शन ए रीगा। हाँ, लातविया की राजधानी रीगा। मिन्स्क किसका है? बेलारूस का है। जाग्रेब किसका है? क्रोएशिया का है। तिराना किसका है? अल्बानिया का है। बुखारेस्ट रोमानिया का है। इटली की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ई लीरा। इटली का लीरा। रूबल है रूस का। गिल्डर किसका? गिल्डर नीदरलैंड का है। क्रोना किसका है? आइसलैंड का। ठीक है। और कोरोना है चेक गणराज्य का है। फिजी की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन बी सूबा। फिजी का है सूबा। और जुबा किसका है? दक्षिणी सूडान का है जुबा। दोहरे भू आवेशित देश कौन है? ऑप्शन ई इसमें लिख लीजिएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। लिचेस्टीन और उज्बेकिस्तान दोनों हो जाएगा, दोहरा भू आवेशित देश है, डबल लैंडलॉक देश है आपका लिचेस्टीन और उज्बेकिस्तान। लिचेस्टीन की राजधानी बादूज और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। और टोटल कितना लैंडलॉक देश है पूरे विश्व में? ना 45 ना। चलिए उसके बाद है और लैंडलॉक देश जो है ना किस महादेश में नहीं है? उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों में आपका लैंडलॉक देश नहीं है। चलिए यूएसए ने पहला नाभिकीय विस्फोट 1945 में कहाँ किया था? ऑप्शन बी वाइट सैंड्स में। और बिलिंग्स गेट कहाँ है? लंदन में है। लापनार ये चीन में, चीन का परमाणु संस्थान का नाम है लापनार। रेड स्क्वायर क्या है? ये आपका लेनिन का समाधि है।
कहाँ है? रूस में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में है। इसको कौन बनाया था? स्टैचू ऑफ फ्रांस गिफ्ट किया था ना। हाँ, फ्रांस गिफ्ट किया था और बनाने वाला था बार्थोड नहीं ना। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस का कोई था। हाँ, फ्रांस का कोई वास्तुकार था, नाम नहीं याद आ रहा। देखिए तो पांडिचेरी किससे संबंधित है? यहाँ औरविले आश्रम है, अरविंद घोष से संबंधित है। चलिए उसके बाद है स्टैचू ऑफ लिबर्टी बार्थोल्डी, फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी। हाँ, कौन क्या बनाया था आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी को? भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई ऑप्शन है 15,200 किलोमीटर है। तटीय सीमा बोलेगा तो 7500 16.6 6100 है। मुख्य भूमि 6100। अब 3214 क्या है? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण का भारत का लंबाई 3214 और पूर्व से पश्चिम बोलेगा तो 29-33। भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार ऑप्शन है 12 समुद्री मील होता है प्रादेशिक सीमा। एक होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, वो होता है 200 समुद्री मील और संलग्न क्षेत्र बोलेगा तो 24 नॉटिकल मील। भारत का जलीय सीमा से लगे देश कितना है? ऑप्शन है 7 देश जो है ना जलीय सीमा से लगा है और 3 देश जो है ना जल और स्थल दोनों से लगा है। ठीक है, 17 क्या है? हाँ, 16 जो है ना, अब 16 + 2 केंद्र शासित राज्य जो है ना किसी दूसरे देश की सीमा से लगा है। 16 नंबर क्वेश्चन भारत की जलीय सीमा से लगे देश कितने? हाँ, 7 देश है। स्थलीय सीमा से 7 नहीं, जलीय और स्थलीय 9 राज्य ना है देश। मतलब उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो जाएगा उसमें। हाँ, तीनों डबल वाला हो जाएगा और उधर 7 हो जाएगा। सही है, 7 है टोटल। साथ में कौन कौन होगा? आपका इधर इंडोनेशिया वाला भी आ जाएगा, मालदीव हो जाएगा ना 7 होगा। देखिए ना लूसेंट में दिया है 7 है। उसमें जल और स्थल शामिल हो रहा है कि नहीं? देखिए पाकिस्तान, हाँ, दोनों भी शामिल होगा। श्रीलंका, हाँ, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। 7 है ना। हाँ। हाँ, 10 वो क्या? माउंट एवरेस्ट भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो 10। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 में। 10 आपका माउंट एवरेस्ट 10 राज्य में भारत का। 17 अगस्त 1947 में हो गया रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान हो गया। पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन है त्रिवेंद्रम से गुजरती है। और अर्धचंद्राकार जो है ना समुद्र तट कहाँ पाया जाता है? कन्याकुमारी में। अर्धचंद्राकार जो है ना समुद्र तट कहाँ पाया जाता है? कन्याकुमारी में। घोड़े के नाम तो लक्षद्वीप में होता है। वो तो लक्षद्वीप में। हाँ, चलिए उसके बाद आइए 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ई आपका तेलंगाना से नहीं गुजरती है। 82.5 डिग्री है ना, तब 5 राज्य है। इसका ट्रिक याद रखिएगा, मौका MOUCA। M से हो जाएगा मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से क्या होगा? उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 5 राज्य हो गया। मौका MOUCA। पॉइंट पेड्रो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जाफना में है पॉइंट पेड्रो, श्रीलंका में पड़ता है। नाम चेंज हो गया है, क्या हो गया? अच्छा, इसका ठीक। अब मुंबई में आपका कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में है। पॉइंट कालीमेरे कहाँ है? तमिलनाडु में। अदिल दर्रा किस राज्य या यूटी में है? ऑप्शन है लद्दाख में है। अदिल दर्रा और जो जिला दर्रा दोनों कहाँ है? लद्दाख में। सिक्किम में तो बहुत सारा नाथुला है, जेलेपला है। हिमाचल प्रदेश में सिपकिल्ला है, रोहतांग है, बड़ा लाचला है। जम्मू कश्मीर में तो काराकोरम है, बुर्जिल है, बनिहाल है, पीर पंजल भी है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? ऑप्शन बी यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नाम किस राज्य में पड़ता है? असम में। असम में ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? दिहांग। चलिए, जो जिला दर्रा से सिंधु नदी प्रवेश करती है। जेलेपला से तीस्ता। भारत मणिपुर एवं म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा जो है ना म्यांमार और भारत का मणिपुर को जोड़ता है। सिपकिला किसके बीच है? हाँ, शिमला और तिब्बत। सिपकिला दर्रा शिमला और तिब्बत के बीच है। बनिहाल जम्मू और श्रीनगर के बीच है। बुर्जिल जो है ना श्रीनगर और गिलगिट। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर और गिलगिट के बीच है।
भारत एवं म्यांमार के बीच कितनी लंबी सीमा है? ऑप्शन है 1643 है, 1751 किसका? नेपाल के साथ, 3323 पाकिस्तान, 699 भूटान और 3488 चीन। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना उत्तरी अक्षांश के मध्य है? ऑप्शन है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, मतलब अंडमान निकोबार तक ले लेते हैं। और मुख्य भूमि का बोलेगा ना तो 8 डिग्री से होगा। हाँ 8 4 से 37 6 उधर हो गया उत्तरी, और 68 7 से 97 25 पूर्वी। हाँ स्वाजीलैंड का राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है मोजाम्बिक। हाँ चलिए अस्मारा किसका? इरिट्रिया। इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा। इरिट्रिया। हाँ इरिट्रिया। और कोकाबोरोक किस राज्य की राजभाषा है? ऑप्शन है त्रिपुरा की राजभाषा कोकाबोरोक है। अंग्रेजी किसका किसका भारत का? नागालैंड का है, अरुणाचल प्रदेश का है। फ्रांसीसी भाषा पुदुचेरी में। पुदुचेरी में कौन सा भाषा बोला जाता है? फ्रांसीसी। तेलुगु तो आपका कहाँ हो गया? आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। तमिलनाडु में तमिल। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन बने थे? ऑप्शन है GS मुर्मू। GS मुर्मू जो है ना जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने थे। लद्दाख का RK माथुर। अभी कौन है जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल? मनोज सिन्हा। हाँ जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है 5 अगस्त को राज्यसभा में, 6 अगस्त को लोकसभा में। राष्ट्रपति कब साइन किए हैं? 9 अगस्त को। 5 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त। ठीक है। और ईस्वी कब हो जाएगा? 2019। राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होता? ऑप्शन सी 20 और 21 जो है ना राष्ट्रीय आपातकाल के समय में भी समाप्त नहीं होता। 20 क्या है? अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 22 क्या? अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से निरोध। गिरफ्तारी से निरोध है 22 में। हाँ 2020 के परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है रंजना प्रकाश देसाई 2020 के परिसीमन आयोग के अध्यक्ष थे। और कितना अनुच्छेद के द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 82। काका कालेकर प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो 1953 में गठन हुआ था उसका अध्यक्ष थे काका कालेकर। BG खरे क्या है? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष 1955 में BG खरे। कस्तूरी रंगन तो आपका नया शिक्षा नीति। हाँ 2020 का नया शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन। हाँ इसरो का अध्यक्ष थे पहले। हाँ इसरो के पहले अध्यक्ष थे। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? ऑप्शन बी 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था। हरि सिंह ने इस पर साइन किया था। 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 26 जनवरी 2020 को तो दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव मिल गया है। भारतीय ध्वज संहिता कब आया था? ऑप्शन सी 2002 में आया है। भारतीय ध्वज संहिता आया है। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट के किस मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार माना गया? ऑप्शन सी BN खरे की अध्यक्षता में। BN खरे जो है ना आपका मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है 2004 में। हाँ हाँ तो खड़े बना रहा है। अच्छा अनुच्छेद 19 का 1 का अ में है। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था? आपका अशोक स्तंभ को ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। 22 मार्च 1957 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय कैलेंडर जो शक संवत पर आधारित है वो अपनाया गया है 1957 में। और कौन सा समिति? संवत सुधार समिति। संवत सुधार समिति के सिफारिश पर उसका अध्यक्ष थे मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा। 22 जुलाई 1947 को तो राष्ट्रीय झंडा को किस अनुच्छेद के उपबंध जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 238 का उपबंध जो है ना जम्मू कश्मीर में अभी भी अनुच्छेद 238 देखिए तो 238 क्या है? 238 में जो है ना भाषा से संबंधित होना उसके ना पहली अनुसूची का जो है ना भाग ख का जो है ना राज्य का भाषा दिया गया है ना उसी का चर्चा है। भाग ख वही ना है। हाँ पहली अनुसूची का जो है भाग ख। हाँ भाग ख में जो है आपका राज्य के बारे में चर्चा है वही बात है।
चलिए, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन 2 अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना है? 2.5 लाख। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त बोलिए, चाहे CAG या महान्यायवादी, ये सब का वेतन 2.5 लाख रुपया है। और किसका है? सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का भी 2.5 लाख। 4 लाख है अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति। अब ये चेंज भी हो जाएगा ना, 8 लाख हो गया था। हाँ, अब 8वां वेतन से अब नहीं, 8वां वेतन जो है ना, ये लोग पे नहीं लगेगा, ये लोग के लिए अलग से संसद में ये करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हाँ, जितना नौकरी वाला है ना वो लोग को जनरल में जितना है सबका। इन लोगों का ना 3.5 लाख राज्यपाल का है और 2.8 है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 323 का ए में है CAT, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। गठन कब हुआ था? 1985 में। अनुच्छेद 98 में है संसद का सचिवालय। 89 में क्या है? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, अनुच्छेद 89 में है। 93 में क्या है? लोकसभा का सभापति और उपसभापति। एक एक दोनों में बढ़ जाएगा तो दोनों को हटाने का चर्चा है। चलिए, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है किस अनुच्छेद में चर्चा है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 215 में है, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 129। चलिए, 226 में तो हाई कोर्ट रिट जारी करती है। और 216 में क्या है? हाई कोर्ट का गठन। उत्तराखंड का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी नैनीताल में है उत्तराखंड का मुख्य पीठ। और उत्तराखंड हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 2000 में, जब राज्य का स्थापना हुआ तब हाई कोर्ट का स्थापना हुआ। हाँ, कितना नवंबर? 9 नवंबर 2000 में राज्य का स्थापना हुआ है। हाँ, यूपी से। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 63 में है। चलिए, 64 में वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ है। 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम 1985 में किसने शुरू किया था? ऑप्शन बी राजीव गांधी के समय में 1985 में, हालांकि लागू नहीं हुआ लेकिन रूपरेखा बनाया गया था। फिर उसके बाद 1991 में नई आर्थिक नीति लागू किया गया था। PV नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री। आर्थिक हाँ, वही है LPG। हाँ तो उस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हाँ, वित्त मंत्री थे। किस साल आ गया? नहीं, वित्त मंत्री थे। 1945 में जन योजना किसने बनाया था? ऑप्शन ए MN रॉय ने बनाया था। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना कब? 1950। MN अग्रवाल गांधीवादी योजना कब? 1944। और देशीय दलाल क्या है? बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान किसका है? आर्देशियल दलाल का। गीगा में 10 का घात कितना होता है? ऑप्शन ए 10 का पावर 9 को गीगा कहते हैं। 10 का पावर 6 को क्या कहेंगे? मेगा। 10 का पावर 18 को एक्सा। 10 का पावर 21 को जेटा। 10 का पावर 24 को योटा। बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है। अब बारूद का आविष्कार कौन किया है? रोजर बेकन। NaOH क्या हो गया? कास्टिक सोडा हो गया। साबुन बनाने में। हाँ, कास्टिक सोडा का प्रयोग साबुन उबुन बनाने में। हाँ, NaHCO3 एक खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, इसको ऑयल और पेट्रोल भी कहा जाता है। HCl हो गया म्यूरिटिक अम्ल, यही हमारे आमाशय में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक पाया जाता है। चींटी का डंक में फॉर्मिक बोलिए चाहे मेथनोइक, दोनों होता है। मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल। अमाशयी ग्रंथियों में किसका स्राव किया जाता है? ऑप्शन बी HCl का स्राव किया जाता है अमाशय ग्रंथियों में। 2.3 के आसपास होता है। ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों की तरह व्यवहार कौन करता है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा सभी। H2S, H2O2, SO2, HNO2 सभी हो जाएगा। H2S क्या हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया। SO2 हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। HNO2 क्या हो गया? नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। चलिए, चंद्रयान 3 का मिशन का डायरेक्टर कौन थे? ऑप्शन ए वीर मुथुवेल जो है ना, चंद्रयान 3 के मिशन के डायरेक्टर थे। और चंद्रयान 3 को कब छोड़ा गया था?
14 जुलाई 14 जुलाई 2023 को, अब पहुंचा था 23 अगस्त 2023 में। कौन सा प्रक्षेपण यान से? LV M3 M4 से छोड़ा गया था। तिरंगा वो तो पहले वाले का बोल रहे हैं। जवाहर उसके पहले वाले का था। हाँ जवाहर तिरंगा से सब- हाँ, सबसे पहला का था जवाहर पॉइंट, और दूसरे वाले का था तिरंगा, और तीसरे वाला क्या है? शिव शक्ति। स्किल इंडिया ने किस राज्य के नर्मदा कला को पुनर्जीवित किया है? ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर का है नर्मदा कला। गोडवाओ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वाकपति है। चलिए, द वर्ल्ड एज आई सी इट के लेखक कौन है? ऑप्शन बी आइंस्टीन का है। अगेंस्ट द स्ट्रीम के लेखक कौन है? ऑप्शन है गुरनान मिंडल। एशियन ड्रामा भी किसका है? गुरनान मिंडल का है। फार्म हाउस एनिमल पार्क के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है जॉर्ज ऑरविल। द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट के लेखक कौन है? ऑप्शन है डायना मॉस्की। डायना मॉस्की। गुलिवर ट्रेवल्स के लेखक कौन है? ऑप्शन सी जोनाथन स्विफ्ट। लीडर पुस्तक के लेखक, लीडर्स पुस्तक के लेखक ऑप्शन ए रिचर्ड निक्सन। निम्न में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? ऑप्शन 4 पॉलीस्टाइलिन जो है ना पॉलीमर नहीं है। कौन कौन है? नायलॉन है, टेफ्लॉन है, कैप्रोलेक्टम है, तीनों जो है ना पॉलीमर है। स्टार्च लगता है। पॉलीस्टाइलिन जो है ना। निम्न में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? ऑप्शन है फाइब्रोइन। फाइब्रोइन जो है ना कृत्रिम पदार्थ नहीं है। बाकी लेक्सोन, न्यूप्रीन, टेफ्लॉन ये सब क्या है? कृत्रिम पदार्थ है। कौन एक गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है? ऑप्शन 4 नायलॉन। नायलॉन क्या है? एक गैर सेलुलोजी रेशा का उदाहरण है। LPG सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध किसके कारण आता है? ऑप्शन सी इथाइल मरकेप्टेन के कारण। इथाइल मरकेप्टेन। होता है उसमें ब्यूटेन। हाँ, LPG में क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। हाँ ठीक है, ये दुर्गंध के लिए इथाइल मरकेप्टेन। गैसोहॉल एक मिश्रण है। ऑप्शन बी गैसोलीन और इथेनॉल का। 10% होता है ना गैस। हाँ 10% होता है। चलिए, इथेनॉल किसका मिश्रण होता है? इथेनॉल आपका एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का। निम्न में से कौन पेट्रोलियम परिसंस्करण का उपोत्पाद है? तो ऑप्शन 4 एस्फाल्ट। एस्फाल्ट क्या? पेट्रोलियम परिसंस्करण का उपोत्पाद है। इसमें बहुत सारा होता है। इसमें मतलब ये सबसे लास्ट में ये सब निकलता है। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है। ऑप्शन बी पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण से। इनमें से जौरनाशक कौन नहीं है? तो देखिए एस्पिरिन, पैरासीटामोल, फिन एसिटिन तीनों आपका जौरनाशी है, लेकिन आइडोफॉर्म में जो है ना पूर्तिरोधी है। हाँ, आइडोफॉर्म क्या है? पूर्तिरोधी है। मलहम जाता है ना घाव। हाँ, मलहम में आइडोफॉर्म का प्रयोग होता है इसमें। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है रंग बढ़ाने में, स्वाद बढ़ाने में। क्या बढ़ाने में? स्वाद बढ़ाने में, सुरक्षित रखने में। ऑप्शन 4 हो जाएगा 80 का। बी और सी दोनों हो जाएगा। घरेलू प्रशीतकों यानी रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त प्रशीतक है। ऑप्शन सी फ्योन का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से सबसे मीठा चीनी कौन है? ऑप्शन ए फ्रक्टोज हो जाएगा। एस्पिरिन सैकरीन होता है सबसे वो तो कृत्रिम में। हाँ हाँ। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? ऑप्शन सी एक पेड़ से मिलती है। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक है। कौन एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होती है किससे? ऑप्शन सी जीवाणु से प्राप्त होता है। देखिए क्लोरोमाइसिटिन क्या है? टाइफाइड नाशी है, ये टाइफाइड में दिया जाता है। क्रिस्टल वायलेट पूर्तिरोधी है। क्यूनिन आपका मलेरिया रोधी है। 85 का आंसर ये होता है। नहीं जीवाणु से, एंटीबायोटिक जीवाणु से। और क्यूनिन हो गया मलेरिया रोधी। एस्पिरिन हो गया दर्द निवारक। 2 1 4 3 90 आइए। कोलेरोकैल्सिफेरॉल रासायनिक नाम किस विटामिन का है? ऑप्शन सी विटामिन D3 का है कोलेकैल्सिफेरॉल। आर्गो कैल्सिफेरॉल बोलेगा तो विटामिन D2 का हो गया। विटामिन D2 का आर्गो कैल्सिफेरॉल। हाँ आर्गो क्या बोले? हाँ आर्गो कैल्सिफेरॉल जो है ना, हाँ पौधा में भी होता है। अच्छा हाँ, जंतु में। अच्छा,
किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? ऑप्शन सी, लोहा के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग होता है? हाँ, मतलब विटामिन B2 का कमी। राइबोफ्लोविन क्या हो गया? विटामिन B2 का रासायनिक नाम। विटामिन B2 का कमी से किलोसिस रोग होता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन बी, इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश, इज्जतनगर। राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र कहाँ है? ऑप्शन बी, प्रयागराज में है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन है? ऑप्शन बी, एमाइलेज है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए, जाइमेज। जाइमेज क्या करता है? ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। देखिए, सासुर मठ कहाँ है? लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल मठ, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। और अरिष्टनेमी 22वां जैन तीर्थंकर है, इनका चिन्ह क्या है? शंख। अरनाथ 18वां है, इनका है मीन। अरनाथ 18वां इनका, हाँ, पार्श्वनाथ का सर्प है, महावीर स्वामी का। चलिए 101 नंबर आइए। UNDP का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन बी, 1965 में। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। 1960 में किसका? ओपेक का। 2014 है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, 2014। 1961 में किसका है? नाम का। नाम और एमनेस्टी इंटरनेशनल दोनों का स्थापना 1961। एपेक का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन बी, 1989 में एपेक का स्थापना हुआ है। और एपेक का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर। 1985 में सार्क का हुआ है। 2006 में UNHRC का स्थापना हुआ है। 1997 में किसका है? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का, आसियान का तो 67। इंटरपोल के महासचिव कौन बने हैं? ऑप्शन है, जुर्गेन स्टोक इंटरपोल के महासचिव बने हैं। ठीक है। और इंटरपोल का स्थापना कब हुआ है? 1923। गिलबर्ट होंगवो ILO का। क्यू डोंग्यो FAO का। अजय बंगा किसका? सॉरी, अजय माथुर है। अजय माथुर है, ISA का है। अजय बंगा रहता है ना तो विश्व बैंक का। अजय माथुर है अंतर्राष्ट्रीय सोलर एलायंस का है, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। चलिए, आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? ऑप्शन है, पूर्वी तिमोर आसियान का 11वां सदस्य बना है। आसियान का स्थापना 1900 कब हुआ था? 67। अगर हाँ, बेलारूस जो है ना, एशियो का 10वां देश कौन बना है? एशियो का 10वां सदस्य कौन बना है? बेलारूस। आर्मेनिया जो है ना, ISA मतलब अंतर्राष्ट्रीय सोलर एलायंस का 104वां देश बना है आर्मेनिया। बिम्स्टेक का महासचिव कौन बने हैं? ऑप्शन ए, इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक का महासचिव बने, 1997 में हुआ स्थापना। नवाब सलाम किसका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अजय बंगा तो किसका? विश्व बैंक का। जुर्गेन स्टेक किसका? इंटरपोल का। इंटरपोल का स्थापना कब हुआ? ऑप्शन बी, 1923 में। 1919 ILO का है। 1945 UNO का है, IMF का है। 1946 किसका है? यूनेस्को का 1946 ना, यूनिसेफ है 46। हाँ, यूनिसेफ 46। महासागर शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? ऑप्शन 4, भारत में हुआ है। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? ऑप्शन बी, मनदीप जांगड़ा को मिला है आपका विश्व मुक्केबाजी महासंघ के द्वारा सुपर फेदरवेट विश्व खिताब। मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर? ऑप्शन सी, पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ खोला गया है? ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। यहीं जमीन के अंदर ट्रांसफार्मर भी कहाँ लगाया गया है? बेंगलुरु में। उज्जैन में क्या लगा था? हाँ, सबसे बड़ा जो है ना जैविक घड़ी। वैदिक घड़ी है वो तो वहाँ पे जैविक घड़ी है। जैविक ना होगा, वैदिक होगा। नहीं, वैदिक होगा सबसे बड़ा। हाँ, सबसे बड़ा वैदिक घड़ी आपका उज्जैन। एक सबसे बड़ा नहीं, दिल्ली में तो आपका जलवायु घड़ी है। सबसे बड़ा जलवायु घड़ी बोलेगा ना तो नई दिल्ली में। उज्जैन में क्या है? हाँ, वैदिक घड़ी कहाँ है? उज्जैन में। तो देखिए, वैदिक घड़ी हो गया उज्जैन में। पहला डिजिटल जनसंख्या घड़ी हो गया बेंगलुरु में। और जलवायु घड़ी हो गया नई दिल्ली में। बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया ने किया है। मेलोरी किस राज्य का 17वां जिला बना है?
ऑप्शन ए नागालैंड जो है ना, नागालैंड का 17वां जिला बना है मेलूरी। अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला कौन बना था? बिचौम। किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छर का जीवाश्म पाया गया है? ऑप्शन ए लेबनान में। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत। झिली मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में लगा है झिरी मेला। जौलजीबी मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन बी उत्तराखंड में हुआ है जौलजीबी मेले का आयोजन। सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष किससे मनोनीत किया गया है? ऑप्शन ए जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय का विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष। प्लांट किंगडम का जोकर किसे कहा जाता है? तो यूग्लिना को प्लांट किंगडम का जोकर कहा जाता है। यूग्लिना किसका बीज का कड़ी है? जंतु और पौधा, जंतु और पौधा का बीज का कड़ी यूग्लिना किस जगत का है? प्रोटिस्टा। देखिए आपका प्लांट किंगडम का जोकर बोलेगा तो यूग्लिना, एनिमल जगत का जोकर बोलेगा तो माइकोप्लाज्म। एनिमल यानी जंतु जगत का जोकर बोलेगा तो माइकोप्लाज्म। पाचन के साथ मिलने वाला एंजाइम कौन है? तो एमाइलेज। पाचन के साथ मिलने वाला एमाइलेज हो गया। कौन सा एंजाइम मंड का स्टार्च का एमाइलेज ही करता है। अब मुंह में कौन सा, लाड में कौन सा? टाइलिन होता है। ये भी होता है, में होता है। हाँ शुरू होता है, हाँ 3 जोड़ी पाया जाता है मुंह में। क्वेश्चन तो वही है, पहला एंजाइम कौन है पाचन के साथ? पाचन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम टाइलिन। ना एमाइलेज होगा। सबसे पहले मन टूटता है ना, सबसे पहले मन टूटता है भोजन में, तो मालिश टूटता है। कौन सा एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट तोड़ने में मदद करता है? एमाइलेज। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। हाँ एमाइलेज के कारण। स्तनधारी में यूरिया कहाँ बनता है? तो यकृत यानी लीवर में बनता है स्तनधारी में यूरिया। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। किडनी से हट